हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। वेलकम टू माय चैनल निफ्टी किंग। दोस्तों बहुत दिनों के बाद आज वीडियो बना रहा हूं। आज भी मैं बड़ा वीडियो नहीं बनाने वाला हूं, अपन निफ्टी की एनालिसिस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आज मैंने आपको लाइव मार्केट में एक ट्रेड दी थी, अगर आपको पता हो तो। फॉर लर्निंग पर्पस मैं कभी भी आपको ये नहीं बोलता हूँ कि अगर मैं कोई सी ट्रेड दे रहा हूँ तो उस पर आप ट्रेड करो। मैं यही चाहता हूँ कि अगर मैं कुछ डाल रहा हूँ टेलीग्राम चैनल पर तो उससे आप कुछ ना कुछ लर्निंग करो। जैसे हमने आज एक ट्रेड ली थी, मैंने आपको बोला था कि मार्केट में जो अभी 18,200 के नीचे मार्केट चल रही थी, 18,200 के आसपास, तो मैंने आपको बोला था कि 18,216 बेस्ट रेसिस्टेंट का काम करने वाला है। हम यहाँ पे इसी का एसएल लगा करके पुट की पोजीशन ले सकते हैं। हमारा जो टारगेट रहेगा 18,100 से 18,060 तक का रह सकता है। मार्केट ने क्या किया, हमारा कहीं से कहाँ तक भी एसएल हिट नहीं किया। अगर आप देखोगे तो जब मार्केट 18,200 के नीचे आई उसके बाद से मार्केट ने फिर 18,217 के लेवल को ब्रेक नहीं किया है ना, और यहीं से यहीं पे घूमती रही। लास्ट में अपने को टारगेट में मिला, लेकिन हाँ बड़ा टारगेट नहीं मिला, 18,100 तक का टारगेट नहीं मिला, 18,120 के आसपास का टारगेट मिला। फिर से मार्केट ऊपर गई, फिर यहीं पे आकर के क्लोज दे दी। तो फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें समझने की रहती है कि जब मार्केट गिर रही हो तो उस समय फिर अपने को मार्केट से फाइटिंग नहीं करना है, बाय करने की नहीं सोचना है। अगर मार्केट गिर रही है, तेज़ी से मार्केट में खुलते से ही सेलिंग आ रही है, तो फिर अपने को भी कहीं ना कहीं सेल साइड जाना है। और कहाँ पे जाना है, ऐसा अपने को कोई सा पॉइंट ढूंढना है कि हाँ यहाँ से अपन सेलिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये एक अच्छा पॉइंट दिख रहा है। कल की क्लोजिंग के पास से मार्केट रेसिस्टेंट ले रही है, तो ये पॉइंट अच्छा है, अपन यहाँ पे पुट की पोजीशन ले सकते हैं, इसी का अपन ऐसे लगा सकते हैं। इस तरह से अपन को जब भी अपन कोई सी ट्रेड ढूंढ रहे हैं या जब भी अपन कोई सी ट्रेड ले रहे हैं तो अपन को एक रीजन फाइंड कर लेना है। फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मार्केट में कुछ भी फिक्स रहता नहीं है ना। कोई भी अगर कोई सा पॉइंट बता रहा है कि हाँ मार्केट का एक ये अच्छा रेसिस्टेंस है, या फिर ये बहुत अच्छा सपोर्ट है, या फिर ये कोई सी ट्रेड लाइन है, ये एक अच्छा सपोर्ट का काम करने वाली है, तो ये सिर्फ एक प्रेडिक्शन की जाती है या फिर एक अनुमान लगाया जाता है। ये अपन कह सकते हैं कि एक अनुमान लगाया जाता है कि अगर अपन इसको सपोर्ट माने तो अपन इसके आधार पर एक ट्रेड ले सकते हैं, और अगर मार्केट ने इस सपोर्ट की रिस्पेक्ट नहीं की तो अपन अपनी ट्रेड से एग्जिट हो जाएंगे। ये सिर्फ एक आधार रहता है, इसलिए हमेशा अपने माइंड में एक चीज़ बिठा ले। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि यार उन्होंने कोई सी एक लाइन ड्रॉ कर ली कि ये मेरे लिए एक रेसिस्टेंस है, और यहाँ पे उन्होंने पुट की पोजीशन ले ली, मार्केट इसके ऊपर निकल जाती है, तब भी वो उससे एग्जिट नहीं होना चाहते। लेकिन आपको दिमाग में ये बिठानी है कि हम जो भी चीज़ ड्रा कर रहे हैं, चाहे हम सपोर्ट ड्रा कर रहे हैं, चाहे अपन रेजिस्टेंस ड्रा कर रहे हैं, चाहे अपन ट्रेड लाइन ड्रा कर रहे हैं, ये सिर्फ एक अनुमान लगा रहे हैं अपन। मार्केट में बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि मार्केट इसकी रिस्पेक्ट करने वाली है, चाहे वो कितना ही अच्छा रेजिस्टेंस हो। अगर मार्केट का मन हुआ तो ही वो उसका रिस्पेक्ट करेगी, अगर मार्केट का मन नहीं रहा तो बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करेगी। आप बहुत दिनों से देख रहे हो मार्केट, कुछ दिन तक मार्केट रेंडम भी चलती है, ना तो किसी सपोर्ट का पालन करती है, ना किसी रेजिस्टेंस का रिस्पेक्ट करती है, ना कुछ भी नहीं, अपन जैसा सोचते वैसी चलती नहीं है। तो ये तो मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। तो अपन को करना क्या है कि अगर अपना पॉइंट सही अपन ने ढूंढ लिया है ना, मान लिया जाए जैसे ये पॉइंट आज अपन ने ढूंढा, ये अपना आज गलत हो जाता, अपन एग्जिट हो जाते, लेकिन मार्केट में ये गलत नहीं हुआ, रुके रहो। जब अपने हिसाब से एसएल कितना था, मात्र 15 पॉइंट के आसपास का है ना, 200 पे मार्केट थी, 18,200 पे, और 18,200 15-16 का एसएल मैंने आपको बताया था। 15 पॉइंट का एसएल लग रहा है, तो अपन को कम से कम 60 पॉइंट का वेट करना ही है टारगेट के लिए, तो 1:4 की अपनी एक ट्रेड बन जाती है ना। फिर अपन प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोच सकते हैं। चलिए अब अपन कल के बारे में बात करते हैं कि कल अपन किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं ना। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ अगर आप देखोगे तो अगर अपन सपोर्ट ढूंढे मार्केट का कि सपोर्ट कहाँ पे है, तो अभी जो मार्केट ने क्लोजिंग दी है वो कहाँ पे दी है, मैं आपको 30 मिनट के चार्ट पे दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए आप, अगर अपन ये ट्रेड लाइन ड्रा करें एक, तो मार्केट ने ये एक सपोर्ट के पास में ही आकर के क्लोजिंग दी। कैसे अपन ने ढूंढा, देखिए यहाँ से मार्केट में एक बाइंग आई, यहाँ तक गई, फिर मार्केट इसके पास आई तो फिर तेजी से बाइंग आई, यहाँ तक गई, फिर मार्केट इसके पास आई तो फिर तेजी से बाइंग आई और यहाँ तक गई। लेकिन मार्केट में हुआ क्या, जितनी बार भी मार्केट ने ऊपर जाने का प्रयास किया वहीं से फिर से सेलिंग आ रही है ना, फिर से यहाँ पे सेलिंग आई। तो अब या तो क्या होगा, मार्केट अगर मान लिया जाए फ्लैट खुल जाती है, तो जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं आती है तब तक अपन पुट के बारे में नहीं सोचेंगे, है ना। तो किस तरह से अपनी एनालिसिस रहना चाहिए, ये अपन 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि अपना क्या प्लान रहना चाहिए कल के लिए, किस तरह से अपन ट्रेड कर सकते हैं। तो देखिए, बहुत ही सिंपल प्लान अपना रहना चाहिए। लास्ट टाइम में भी मार्केट में सेलिंग आई है और सुबह से ही मार्केट में लगातार सेलिंग ही आ रही है। अगर अपन देखें तो अपना क्या प्लान रहना चाहिए कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाती है और इसको ब्रेक कर देती है, यानी कि आज के लो को ही ब्रेक कर देती है, जो कि कितने का है, लो तो थोड़ा सा ऊपर है, अपन इसमें थोड़ा सा मार्जिन देंगे। मार्केट अगर 18,114 को, ठीक है, 18,000
114 के नीचे अगर आ जाती है तो अपन एक पुट की पोजीशन ट्राई कर सकते हैं। जो अपना टारगेट रहेगा वो कहाँ तक का रह सकता है, 18,000 तक का अपना पहला टारगेट रह सकता है। अगर 18,000 को भी मार्केट ब्रेक करी जाती है तो 17,950 तक के टारगेट के लिए अपन पुट की पोजीशन में रुक सकते हैं, है ना। अब इसमें अपना एसएल कितना रहना चाहिए, तो मिनिमम 20 पॉइंट का अपन एसएल इसमें लगा सकते हैं, ठीक। तो एक तो ये हो गई अपनी ट्रेड। ये ट्रेड अपन ने कहाँ से ढूंढी, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब इसकी रिस्पेक्ट मार्केट नहीं करेगी तो अपन को 20 पॉइंट का एसएल लेके निकल जाना रहता है। अगर अपन फाइटिंग करने लगे तो हो सकता है मार्केट इसको ब्रेक करने के बाद भी 100 पॉइंट ऊपर चली जाए, 200 पॉइंट ऊपर चली जाए, हो सकता है इस वीक इस लाइन के नीचे ही नहीं आ। तो कभी भी इस चक्कर में नहीं रहना कि नहीं यार ले ली है तो ठीक है, आज नहीं आ रही तो कल आ जाएगी नीचे, अपन क्यों लॉस बुक करें, ऐसा कभी भी नहीं सोचना। अगर स्टॉप लॉस अपन लगा रहे हैं, पहले से ही सोच रहे हैं, तो फिर उस पर निकलने की जरूर सोचे जब मार्केट उसको ब्रेक कर रही हो तो ठीक है। एक ये हो गया। ये क्यों अपन सोच रहे हैं, क्योंकि मार्केट लगातार इस लाइन के पास में आती है तो इसमें बाइंग आ रही है। अब मार्केट 2-3 बार इससे बाइंग आ चुकी है, बायर का कॉन्फिडेंस यहाँ पे कहीं ना कहीं लो होने लगेगा। अगर इसके नीचे मार्केट आएगी तो फिर वो नहीं सोचेंगे कि अब ठीक है मार्केट को थोड़ा नीचे चले जाने दो, फिर वो यहाँ कहीं पे आकर के फिर से बाय करने की सोचेंगे। तो अपन यहाँ तक की जर्नी के लिए इसमें पुट की पोजीशन में ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। ऊपर की साइड की अगर अपन बात करें, मान लीजिए मार्केट फ्लेट ओपन होती ही नहीं है, गैप अप ओपन हो जाती है, तो गैप अप अगर मार्केट ओपन होती है तो अपन जो आज मैंने आपको पॉइंट बताया वहां तक तो फिर भी बेरिश ही रहने वाले हैं। मतलब कि मार्केट अगर 18,217-18 के पास में मिलती है, अपन यहाँ पे फिर से पुट की पोजीशन ट्राई कर सकते हैं। 15 पॉइंट का अपना एसएल रहेगा। अगर एसएल हिट नहीं होता है तो जो अपना टारगेट रहेगा वो वापस से कहाँ तक का रह सकता है, 18,150 तक का वापस टारगेट रह सकता है, ठीक है। तो ये हो गई दूसरी पुट की पोजीशन। मान लीजिए मार्केट इसको ब्रेक कर जाती है, इसको ब्रेक करने के बाद 5 से 10 मिनट अगर मार्केट सस्टेन करती है, 18,218 के ऊपर सस्टेन करती है, तो अपन कॉल की पोजीशन ले सकते हैं। जो अपना टारगेट रहेगा वो कहाँ तक का रह सकता है, तो 18,350 तक का अपना ऊपर की साइड फिर टारगेट रह सकता है ना। तो ये हो गई कॉल की बात। अब मान लीजिए मार्केट गैप डाउन ओपन होती है और छोटा गैप डाउन ओपन होती है तो कुछ नहीं करना है, फिर अपन को एक अप का वेट करना है। स्ट्रेट लाइन तक अप का अगर मार्केट देती है तो हम फिर से पुट की पोजीशन लेंगे और अपना टारगेट वही 17,950 तक का रह सकता है। बड़ा गैप अप या गैप डाउन होती है, प्राइस एक्शन देखेंगे। प्राइस एक्शन में आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करने की कोशिश करूंगा और वीडियो भी बहुत दिनों से मैंने नहीं बनाया तो अब कंटिन्यू वीडियो बनाने की भी कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।